अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं? खैरियत से हैं? तो आज हमारा लेक्चर चैप्टर नंबर 5 का लेक्चर नंबर 2 जो है हमारा वो किसके ऊपर है? 5.1 के। ठीक है, 5.1 कंटिन्यू है। कल हमने सेट को डिस्कस किया था, उसमें यूनियन इंटरसेक्शन वगैरह डिस्कस किए थे। उसका क्वेश्चन नंबर 1 भी किया था। आज क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है कि आपके पास जो सेट है, मैंने यहाँ पे लिख दिया सेट, उसने अच्छा सेट की नोटेशंस भी होती हैं, ठीक है ना। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म भी होती है आपके पास, सेट बिल्डर फॉर्म भी होती है, और नोटेशन आपके पास डिफरेंस तरह की होती हैं। तो उसने हमें और नोटेशन दी थी, हमने इसको सोल्यूशन की तरफ करने के लिए हमने इसको नोटेशन हमने इसकी चेंज कर दी है। ठीक है, वो कहता है कि आपके पास एक्स सेट है प्राइम नंबर का। एक्स सेट क्या है? प्राइम नंबर का, विच इज़ इक्वल टू एंड लेस देन 17, विच इज़ इक्वल टू एंड लेस देन 17, ये उसने लफ्ज़ बोला है आपके पास। तो इक्वल भी है और लेस भी है। तो मैंने कहाँ से लिखा? हमें पता है कि इवन प्राइम नंबर का सेट क्या होता है? ऐसे नंबर जो अपने आप पे डिवाइड होते हैं। प्राइम नंबर ऐसे नंबर जो अपने आप पे डिवाइड होते हैं, उनको क्या कहते हैं? सेट ऑफ प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, तो 2 3 5 7 के बाद 11 के बाद 13 के बाद 17, ये प्राइम नंबर का सेट लिखा हुआ है। 17 को हमने लेना है। उसने क्या कहा है कि इक्वल भी है 17 के और लेस है, इससे आगे नहीं जाना। इससे अगला क्या आता था? प्राइम नंबर 19 था। ठीक है, तो 19 के बाद 23 था, हमने 17 तक रुक जाना है। ठीक है, अगर आपने इसमें कोई मिस्टेक कर दी है लिखने में, क्वेश्चन रॉन्ग। कल वाले लेक्चर में मैंने आपको यही बताया था कि आपने इसको क्या करना है, आपने प्राइम नंबर के सेट को, डेफिनेशंस को आपने तैयार करनी है। ठीक है, तो ये प्राइम नंबर का सेट लिखा हुआ है, लेस देन एंड इक्वल टू 17। ठीक है बच्चे, इस बात को आपने जहन में रखना है। और अगला आपके पास क्या है? वाई नंबर है, सेट ऑफ फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर। वाई को क्या कह रहा है? सेट ऑफ फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं बच्चे, 0 से कर देते हैं, वो होल नंबर का सेट होता है, रॉन्ग हो जाएगा आपके पास। ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, ये लिखते जाना है आपने। कहता है कहाँ तक जाना है? 12 तक जाना है। ये हमने 12 तक ले लिया, यहाँ तक क्लियर है। चलें जी, अब हम इसको एक्स यूनियन वाई निकालते हैं। एक्स सेट लिखें 2 3 5 7 11 13 एंड 17 यूनियन, और वाई सेट लिखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। अच्छा, एक बात ज़हन में रखिएगा कि इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 1 2 3 एंड सो ऑन 12, 1 2 3 एंड सो ऑन 12। बच्चे ऐसे शॉर्टकट लिखने की वो कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर जब इसके ऑपरेशंस में आके गलती कर बैठते हैं। ठीक है ना, आपने पूरा पूरा लिखना है। बोर्ड में आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप इसको ज़हन में आप इसको बातें लेते जाएं। ठीक है, आपने पूरे पूरे सेट लिखने, अपना टाइम बचाना है। ठीक है, टाइम ज़रूर लगता है पूरा सेट लिखने में, लेकिन गलती के चांस 0 होते हैं। अगर आप इस शॉर्ट में लिख देंगे कि 1 2 3 एंड सो ऑन 12, तो गलती के चांस बढ़ जाएंगे, टाइम कम लगेगा, और उस टाइम कम लगने का कोई फ़ायदा नहीं है कि आपके 2 नंबर ज़ाया हो जाए। तो यूनियन में क्या करना था? हमने सेटों को तरतीब के साथ लिखना है, तरतीब के साथ ऐड करके लिखना है। देखें 1 2, मेरी बात सुने, 1 से 12 तो हम सारे के सारे लिखेंगे, लिख दें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, क्योंकि ये तो हमने सब में ऐड हो जाएगा। अब इधर देखें, यहाँ तक तो ऐड हो गए, ये 11 भी इसमें आ गया। अब इसमें क्या चीज़ें 2 बचती हैं? 13 एंड 17, ये आपने लिख देना 13 एंड 17। ठीक है, 1 से लेकर 12 तक तो ये आएगा, क्योंकि यूनियन में क्या करते हैं, दोनों सेटों को ऐड करके लिख देते हैं। तो यहाँ से ये सारा का सारा आएगा, लेकिन आपने फिर यहाँ पे झांकना है कि इनमें क्या क्या चीज़ हम कवर कर चुके हैं। देखें, हम यहाँ तक ये कवर कर चुके हैं, 11 यहाँ तक आ चुका है। ठीक है, अब क्या चीज़ नहीं आई? 13 और 7 नहीं आया, वो यहाँ पे लिख देंगे। तो ये आपका आ जाएगा फाइंड एक्स यूनियन वाई, ये आपका पार्ट नंबर 1 हो गया। ठीक है, तो अब हम इसका इंटरसेक्शन लेते हैं, पार्ट नंबर 3, एक्स इंटरसेक्शन वाई। एक्स इंटरसेक्शन वाई ले लेते हैं हम। ठीक हो गया, एक्स सेट लिखें आप 2 3 5 7 11 13 एंड 17, इंटरसेक्शन वाई सेट अगेन पूरा लिखना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। ठीक हो गया,
इंटरसेक्शन मीन्स आपने वो एलिमेंट लिखने हैं जो दोनों में कॉमन आ रहे हो, जो दोनों में कॉमन आ रहे हैं। देखें 2 उधर है जी, बिल्कुल। अच्छा ये कि यहाँ से 1 से शुरू करते हैं ना, 1 इधर है नहीं है तो हम 1 नहीं लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 2 दोनों में आ रहा है। 3 उधर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, लिख दें यहाँ पर। 4 इधर नहीं है, नहीं लिखेंगे। 5 जी, 5 उधर आ रहा है, 5 उधर आ रहा है। 6 इधर नहीं है, नहीं लिखेंगे। 7 उधर आ रहा है जी, बिल्कुल आ रहा है, दोनों में आ रहा है, लिख लेंगे। 7 के बाद 8 भी नहीं है यहाँ पर, 9 भी नहीं है, 10 भी नहीं है। आपके पास डायरेक्ट 11 है, 11 है। फिर 11 के बाद 12 भी नहीं है यहाँ पे। फिर कितना है आपके पास? 11, 12 इधर नहीं है, ठीक हो गया। और 13 और 17 वहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर हम क्लोज करते हैं। ये हमारा था x इंटरसेक्शन y, ठीक है ना। x इंटरसेक्शन y में 2, 3, 5, 7 और 11 आ जाएगा। इन दोनों के एलिमेंट्स को कॉमन ले लेना हमने, ठीक हो गया। अब हमारे पास चौथा पार्ट है y इंटरसेक्शन x। अब हमने y को पहले ले लेना, y को पहले लिख लें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। इंटरसेक्शन x कितना है? 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड 17, ठीक है बच्चे। x y इंटरसेक्शन x ले लें, उसमें भी आपके पास क्या चीज़ आ जाएगी? सेम चीज़ें आ जाएगी, क्योंकि आप सेट उसको इस साइड पे लिखना है या इस साइड पे लिख लें, दोनों के लिए कॉमन तो चीज़ें सेम आएंगी। 1 उधर नहीं है, नहीं लिखेंगे। 2 आ रहा है वहाँ से, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, 7 आ रहा है एंड 11 आ रहा है। ये आंसर है ऊपर, ठीक हो गया। ये चीज़ें दोनों में आपके पास कॉमन आ गई हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। हमने क्या देखा? हमने दोनों सेटों को यूनियन भी निकाल के देखा, दोनों सेटों के इंटरसेक्शन भी देखे, x इंटरसेक्शन y देखा, y इंटरसेक्शन x देखा, ठीक हो। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या कहता है। ये पहला पार्ट है, वो क्या कहता है कि x यूनियन y आपने फाइंड करना है। हमें सेट क्या गिवन है? देखिए हमें सेट गिवन है, x सेट गिवन है एम्प्टी सेट। x सेट क्या गिवन है? एम्प्टी सेट है, ठीक है। और y सेट हमें क्या गिवन है? y सेट हमें गिवन है आपके पास, अगर मैं इनको पहले यहाँ से इसको लिख लूँ, x सेट है हमारे पास एम्प्टी, खाली सेट है, इसको यूँ अभी लिख सकते हैं आप इसको, ठीक है। और यहाँ पे अच्छा एक चीज़ और है, एम्प्टी सेट को बच्चे कैसे लिख देते हैं? ये भी लिख देते हैं और इसके अंदर ये भी डाल देते हैं। नहीं बच्चे, या ये साइन होगा एम्प्टी सेट का या ये वाला साइन होगा, आप ये नहीं लिख सकते, ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। या तो ये यूज़ कर लें या ये यूज़ कर लें, मोस्टली ये यूज़ किया जाता है। वाई सेट को अगर मैं लिखूं, क्या चीज़ बनती है हमारे पास? वाई सेट z प्लस, z इज इंटीजर। z क्या है? इंटीजर नंबर का सेट होता है। तो सेट ऑफ इंटीजर में, और उसके ऊपर उसने क्या दिया हुआ है? प्लस का दिया हुआ है, क्योंकि इंटीजर आपके पास क्या आते हैं? 0 ±1 ±2 ±3। बच्चे ये आपके पास सेट ऑफ इंटीजर है। उसने हमें कौन से गिवन दिया हुआ है सेट ऑफ इंटीजर में? उसने हमें गिवन दिया हुआ है पॉजिटिव वाला, तो हम ये नेगेटिव को नहीं लेंगे, हम नेगेटिव को नहीं लेंगे, हम सिंपल क्या ले लेंगे? पॉजिटिव टर्म्स ले लेंगे, ठीक हो गया। अब उसने कोई हमें लिमिट दिया, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 में उसने हमें दिया था कि सेट ऑफ फर्स्ट नेचुरल 12 नंबर, वहाँ पे हमने उसने एक लिमिट दे दी थी। यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, हमने आगे डॉट डॉट करके छोड़ देना है, ठीक हो गया। टी को देखें जी, ठीक है, ऑड नंबर का सेट है। ऑड नंबर में भी प्लस माइनस भी होते हैं, जैसे आपके पास 1 ऑड नंबर है और -1 भी ऑड नंबर है, 3 भी ऑड नंबर है, -3 भी ऑड नंबर है। ऐसे नंबर जो 2 पे डिवाइड नहीं होते, इसमें भी हमने प्लस वाले लेने हैं, तो क्या लेंगे? 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। इसको भी आपने ऐसे छोड़ देना है। क्यों छोड़ देना है? हमें उसने लिमिट ही नहीं दी। अब क्या कह रहा है? कहता है कि आपने x यूनियन y निकालना है। x यूनियन y आपने निकाल के दे हमें, x यूनियन y। तो x सेट लिखें बच्चे, क्या है? खाली सेट है, खाली सेट लिख दिया। यूनियन जी y सेट, y कितना है? 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। पहली 3-4 टर्म में ले लें। अच्छा जी, अब इनको ज़रा ऐड करें, क्या कहता है? यूनियन ले, इनका खाली सेट है, इनमें कुछ भी ये ऐड करेंगे तो यही आ जाएगा एज इट इज़ 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, विच इज़ इक्वल टू, बच्चे ये कौन सा सेट बन जाता है? ये दोबारा y बन गया, ये दोबारा
वाई बन गया, ठीक है ना। एक्स यूनियन वाई को करने से हमें रिजल्ट क्या मिला, दोबारा वाई सेट मिल गया, क्योंकि खाली सेट है, खाली सेट के अंदर आप जो भी चीज़ ऐड करेंगे, खाली सेट के अंदर आप जो भी चीज़ ऐड करेंगे दोबारा वही सेट मिल जाएगा आपको, ठीक है, हो गया। अच्छा जी, अब दूसरे पार्ट की तरफ हम देखते हैं। कोई कहता है एक्स यूनियन टी निकालें, एक्स यूनियन टी, एक्स सेट वही अगेन खाली सेट, यूनियन टी, टी सेट क्या आएगा 1 3 5 7 एंड सो ऑन, सेम दोनों को ऐड करेंगे तो यही एज इट इज टर्म आ जाएगी 1 3 5 7, तो ये भी किसके इक्वल आ जाएगा, दोबारा टी बन गया, दोबारा टी बन गया। तो यहाँ से एक रिज़ल्ट हमें मिल गया कि आप एमसीक्यूज हमें मिला कि अगर एम्प्टी सेट के अंदर कोई भी चीज़ का, कोई भी सेट का यूनियन लेंगे, ठीक है, कोई भी सेट का, अगर आपके पास ऐसे आ जाता है कि लेट्स से एक्स यूनियन एम्प्टी सेट, तो आंसर क्या होगा, एक्स ही आएगा, आंसर क्या आएगा, एक्स आएगा। यहाँ पे वाई भी कर सकता है, जेड भी कर सकता है। तो ये आपके पास एमसीक्यूज पूछा जा सकता है कि आप अगर किसी भी एम्प्टी सेट के अंदर कोई किसी भी चीज़ का यूनियन लेने के लिए जा रहे हैं एम्प्टी सेट के अंदर, ठीक है, तो वो क्या होगा, दोबारा वही एज इट इज़ सेट आ जाएगा। तो अब हम अगर इसके उलट चलें, ठीक है, अगर हम इसके अगर उलट चलें, मतलब हम उलट क्या करेंगे, इसका इंटरसेक्शन ले लें, ठीक है, दो सेटों का इंटरसेक्शन, जैसे उसने हमें एक्स इंटरसेक्शन वाई पार्ट नंबर 4 में वो पूछ रहा है एक्स इंटरसेक्शन वाई, एक्स इंटरसेक्शन वाई अगर आप लेते हैं तो फिर क्या आएगा। अच्छा जी, एक्स इंटरसेक्शन वाई में ले लें, एक्स सेट क्या है, वही खाली सेट, और इंटरसेक्शन वाई में क्या चीज़ है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो अब बच्चे क्या आ जाएगा, ये खाली सेट आ जाएगा, एक्स इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल टू एक्स, इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, क्योंकि इसमें इंटरसेक्शन में हमने कॉमन लेना होता है, इनमें कोई भी कॉमन नहीं है, इनमें कोई भी चीज़ कॉमन नाम की कोई चीज़ भी नहीं है, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, दोबारा एज इट इज़ यही एक्स आ जाएगा, खाली सेट आ जाएगा, और खाली सेट किसके इक्वल होगा, वो एक्स के इक्वल होगा, ठीक हो गया। तो अब हम अगर वाई इंटरसेक्शन टी ले लें, वाई इंटरसेक्शन टी ले लें, तो ये हमारा पार्ट नंबर 6 बन जाता है, पार्ट नंबर 6। वाई को टी के साथ इंटरसेक्शन ले लें तो क्या आएगा, 0 1 2 3 एंड सो ऑन जा रहा है, इंटरसेक्शन 1 3 5 7 एंड सो ऑन। अब क्या आएगा, 0 उधर है, नहीं है, 0 उधर नहीं है, हम नहीं लिखेंगे, 1 उधर है, जी बिल्कुल है, जी बिल्कुल है, 1 उधर है, और 2 उधर है आपके पास, नहीं है, 2 भी नहीं है, और 3 उधर है, बिल्कुल है। 3 के बाद यहाँ पर आप देखें, आपके पास ये होल नंबर का सेट था ना, ये जेड नंबर, इसमें आपके पास 3 के आगे 5 भी आ रहा है, 4 5 6 7 8 सारे आ रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखें कि ये 5 भी आएगा, यहाँ पर 5 भी आएगा, यहाँ पर ये 5 आगे होगा, वो भी इसके साथ आएगा, ठीक है, एंड सो ऑन, इसको कर दें तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, वाई इंटरसेक्शन टी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। इसका जो सेट थे वो इस तरह से थे। तो आपसे ये अक्सर छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, ये वो बच्चे उनको अच्छी तरह से कर लें जो सिर्फ़ और सिर्फ पासिंग का सोच रहे हैं, किसी भी वजह से वो पासिंग का सोच रहे हैं कि हम सिर्फ बोर्ड में जाके पास हो जाएं और हमारी मैट्रिक से जान छूट जाए। तो पहले तो ये अपने कंसेप्ट दूर करें, प्रॉपर तरीके से करें। अभी भी बच्चे टाइम है, मैंने लेक्चर बनाना शुरू कर दिया है, तो आप आएँ जल्दी से, उनको सब्सक्राइब करें चैनल को। डेली आपके पास आपको मैं एक एक्सरसाइज नहीं तो हाफ़ एक्सरसाइज आपको डेली मिलती रहेगी, तो आप आसानी से बैठ के घर उसको तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका ये बहुत आसान सी चीज़ें हैं और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट्स भी चीज़ें हैं, ठीक है ना। इसको साथ साथ करते हैं तो